करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की कक्षा फिर से हम लोग आध्यात्मिक काम विज्ञान पर आए। रोटेशनल क्रम चलते रहना चाहिए। और आज का सब्जेक्ट है चैप्टर जो है काम विज्ञान पर ढेर सारे पहलुओं पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं और उसके चर्चा से एक होता है, एक मोटिवेशन मिलता है। क्लासेज होते हैं तो क्लासेज अंतिम उपलब्धि नहीं दे पाएंगे। अंतिम उपलब्धि होता है उस क्लासेस से जो मोटिवेशन मिला, उस मोटिवेशन के आधार पर हम कुछ कर गुजरे, कुछ प्रैक्टिकल्स किया जाए। और प्रैक्टिकल जो जितना कर पाएंगे ज्ञान के साथ, उनकी सफलता बहुत करीब आएगी। तो आज का हेडिंग है काम क्षरण को रोकें, उसे सही दिशा दे। काम क्षरण को रोके, उसे सही दिशा दे। तो अब इसमें इसलिए काम क्षरण को रोकें, क्यों रोकें? नहीं रोकेंगे हम, फुलझड़ी उड़ा दे मजा रहा। ऐसा विचार हो तो फिर यह सपना छोड़ देना चाहिए कि हमको जीवन में अथाह शांति और अथाह आनंद चाहिए। ठीक है, चुटुर पुटुर शांति, चुटुर पुटुर आनंद, बूंद बूंद शांति, बूंद बूंद आनंद, उसका भी एक मजा है। लेकिन लहू लहू लुहान, लहू लुहान होना, रोना, चीखना, चिल्लाना करना, तो ये फिर ये बच्चों का मजा कहला। और बच्चों का मजा बालकपन में ही खत्म हो जाता है। और जवानी का मजा थोड़ा और भी गुणोत्तर क्रम का होता है। माउंटेनिंग में भी जाते हैं, छोटे बच्चे माउंटेनिंग में नहीं जा सकते। हाइकिंग, माउंटेनिंग, खतरों के खिलाड़ी। तो ये थोड़ा सा लगता है कि मैं बुढ़ापा का भी एक अलग मजा है। देखिए, क्योंकि ईश्वर आनंदमय है तो आनंद हर कण में घुला हुआ है। पशु पक्षी सब आनंद लेते हैं। बसंत ऋतु जैसे आ गया तो वेद का कहना है कि आनंद लो जीवन का। कब तक? जब तक सांस चल रही है। जीवेम शरदा सतम। शरदा है, शरदा का अर्थ होता है कि बसंत ऋतु का आनंद ले। ये थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम हो रही है।
कि वेद का आदेश है, ऐसा नहीं कि अब जी लिए आनंद हो गया, क्या अब तो हम बुढ़ा गए, क्या आनंद लेना, क्या बचपन, क्या ही उदास बैठे हो। वेद का ही आदेश है कि आप ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर आनंद में है। तो क्रीड़ा जीवेम शब्द शतम, 100 वर्ष यानी लाइफ टाइम, लाइफ टाइम बसंत ऋतु का आनंद लें। और ये संभव है क्या? संभव है, तभी वेद कहता है, वेद ईश्वरीय वाणी। 100 वर्ष जिएंगे ही नहीं, पूरा लाइफ विचर में ही बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे से टक्कर लें इसमें। साउंड बंद करिए। तो इसमें हम लोग ये देखें, तो काम जो शब्द है यहाँ पर, काम क्षरण करो क्या, यानी शाश्वत आनंद का जो ब्रेक है, उस ब्रेक को हटावें। क्षरण, सेक्स, काम, एंजॉय, आनंद। ईश्वर आनंदमय है और उसका आनंद कहीं ब्रेक नहीं होता है। वाह। ऋग्वेद का एक सूत्र है जिसको अत्रि ऋषि ने रिसर्च किया है। पुरौ देवा अनिबाधे श्याम, हे देवताओं, हम लोग अनिबाधे ब्रेकलेस आनंद को प्राप्त करें। जहां आप जैसे 4 लेन 6 लेन गाड़ियां हैं देश विदेश में, अपने हर जगह कहीं भी, उसमें कोई स्पीड ब्रेकर नहीं बनाया जाता। और वहां पर देखिए, उसमें हाई स्पीड में एक दिन आया था कि ये पिपीलिका मार्ग गया है, उसमें एक और भी था दादुर, और एक और था विहंगम। ये है जर्नी का, डेस्टिनेशन पाना है हमें लाइफ में। लाइफ में जन्म लिया है तो कुछ उद्देश्य जरूर होगा, ऐसे ही कैसे हो जाएगा, काहे का जन्म है, कुछ तो जरूर कारण होगा कि हमको लाइफ में पाना है, ये अचीव करना, वो करना। हर कोई दौड़ रहा है कहीं ना कहीं, वो दौड़ दौड़ लगा रहा है कुछ ना कुछ पाने के लिए। सुबह में कहीं पर वो कहा जाता है कि 10 मिनट थोड़ा योगा के लिए टाइम निकालिए, फुर्सत है, दूंगे आंख मिचते तो पहले उठना है हमको। सूर्योदय के बाद में भी अब कोई वो भी कोई माथा पर ड्यूटी कहीं जाने का दबाव ना रहे तो पता नहीं दिन भर में उठेंगे कि ना उठे। वो तो दबाव है बच्चों का भी कि चला आज ये है, स्कूल जाना है, वो जाना है, तो दबाव है, नहीं तो काट देगा, बस आएगी टाइम से तो चल देगी, फिर पीछे हाथ मलते रहिए, कंप्लेन भी है। और संडे आ रहा है तो देखिए वही बच्चे जो एकदम फटाफट उठ जा रहे थे कि फटाफट मम्मी भी उठ करके टिफिन टिफिन सरा रही। जहाँ संडे आया, वाह, अल्लाह करे कि मौलवी महाराज बचपन में चलता था लीलाएं, अच्छा है कि छुट्टी हो गया। पर उस दिन देखिए सारा रूटीन, इसका मतलब है कि ये जो रूटीन था मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे का, वो थोपा हुआ था। थोपी हुई विद्या काम नहीं आती। बस थोपा हुआ ज्ञान किसी को काम नहीं आएगा, और थोपा हुआ रूटीन काम नहीं आता है। देखिए जीवन में हमें सचमुच में अध्यात्म चाहिए, बिल्कुल। हमने कितनी बार कहा है कि ईश्वर को पाना, आत्मा का साक्षात्कार करना सबसे सरल सिंपलेस्ट ये तरीका, सिंपलेस्ट फॉर्मेट है। कुछ मिले ना मिले, और ये उस सिंपलेस्ट को इतना हम लोगों ने टफ बना दिया, जो सबसे सरल था उसको सबसे कड़ा बना दिया हमने। और इसी इसी लोगों ने जो कि फेलियर से अधिक निकले, तभी जाकर छुरत से धारा कहा होगा। ईश्वर के प्रकृति के लिए छुरत से धारा हो सकती है, ईश्वर के लिए क्या छुरत से धारा है? जो उल्टी उल्टी दिशा में गिर रहा है उसको तो मुड़ करके चलना है, अबाउट टर्न लेना है और आगे बढ़ना। लेकिन जो जाते हैं बोल बम वाले डेस्टिनेशन में, उनको तो एक एक कदम करीब आता है।
तो जो भी हम अपना रूटीन बनावे तो खुद का रूटीन होना चाहिए बस। साधना का भी बनाइए पद्धति, तो थोपा हुआ नहीं। और महात्मा जी ने कहा कि करना करना फिर ये करना, वो उनका रूटीन था बस। हमको अपना देखना है कि हम 24 घंटे में 24 घंटे को मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट। उस मैनेजमेंट में खास खास चीजें शामिल है, इतनी भर। और उसको उसके कंट्राइंडिकेशंस जानते रहें कि इसको किस ढंग से करेंगे तो फायदा होगा। इतने भर केवल प्रेरणा ली जाती है, पढ़ी जाती है। पढ़ाइयाँ इसलिए होती है कि उसमें टेक्निक के सिर्फ बता देता है बढ़िया से। करना तो अपने ही प्रैक्टिकल करेंगे। तो ये उसमें एक बात इसमें पाई जा रही। ठीक है, तो ये क्रम इसमें देखिए एक और, काम क्षरण को रोकें, यानी अखंडानंद के ब्रेक को कम करें। ये ये अपना हमारा अपने मनन चिंतन का इंटरप्रिटेशन है। सेक्स यानी अखंड आनंद, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। देखिए इसमें दिया गया ना चार का, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो मोक्ष के जस्ट सटे है काम। गजब, देख रहे हैं? यानी कि मंजिल मंजिल अब बिल्कुल करीब है। सेक्स ही आत्म साक्षात्कार कराएगा, देखिए। और सेक्स ही नीचे गिराएगा। सेक्स ही देख कितना पवित्र है, काम कर जा। क्षरण हुआ, गिरे, जमा किए, तर गए। वाह। सिर्फ पेंदी को थोड़ा सा ये कर लेना है बंद। प्रज्ञोपनिषद में एक सूत्र आता है मित्रों कि जीवनम कामधेनुर्गो दुग्धम पाक्तुम तदीकम कठिनम नो अरंध्रेसु पात्र यदि होते। जहां सरंध्रेसु करेंगे तो कामधेनु गौ को कहा गया, कामधेनु गौ इसमें पहले होती थी स्वर्ग में, कहा नंदिनी थी, कामधेनु गाय थी। किसमें अमृत पारस कलवृक्ष कामधेनु ब्रह्मास्त्र, ये जो शब्द हैं ये सब प्राण के ही नाम है। प्राण विद्या के ही ये सब नाम है। और यानी प्राण विद्या ही ब्रह्मास्त्र है। प्राण से ही काट सकते हैं। प्राण विद्या ही कल वृक्ष है, प्राण विद्या ही पारस है, प्राण विद्या ही कामधेनु है। और प्राण को अध्यात्म की भाषा में गायत्री कह दिया जाता है। प्राण विद्या को ही गायत्री शब्द है। वो आध्यात्मिक भाषा है, हम कहीं अलग थीम न बना लें कोई देवी देवताओं का। तो अब प्राणिक एनर्जी है इसमें, उसको जमा किया जाए, रिफाइंड किया जाए और कंट्रोल करके उसको एप्लीकेशन किया जाए। तो इसको इसमें रखिए। और प्राण का केंद्र देखिए कहाँ पर, शरीर के सिस्टम देखिए, गजब है। तो सारा संसार एक मैग्नेट है बस। न्यूटन ने न्यूटन वो अभी के लिए इसलिए न्यूटन 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 कर दिया। अब ऋषियों ने कहा कि इस ब्रह्मांड का हर पिंड मैग्नेट है, चुंबक है। पृथ्वी, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, हर चीज चुंबक। आदमी एक चुंबक है। तो चुंबक है तो चुंबक तभी आकर्षण आता है। हर वस्तुओं में आकर्षण आ गया। वो देखे जा रहे हैं बाजार में बड़ा ग्लैमरस, आखिर संसार में आदमी पीछे क्यों दौड़ रहा है? ये भी मैग्नेट, वो भी मैग्नेट, मैग्नेट मैग्नेट को खींच रहा है। यदि घसटा गए, कोई रूप देख लिया आकर्षण से तो पिछड़ जाएगा, इसका मतलब है कि उसका मैग्नेट इसके मैग्नेट से तगड़ा था और ये तिनके की तरह उसके पीछे 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 दौड़ रहा है।
और आदमी एक ऐसा मैग्नेट है, ऋषियों ने कहा कि उसको सेल्फ मैग्नेट कर सकते हैं। यानी चाहे तो मनुष्य अपना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा करके देवता बन सकता है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड घटा करके नर पशु, नर पिशाच, नर कीटक मनुष्य के रूप में कीड़े की तरह भी जीवन जी सकता है। मैग्नेटिज्म बढ़ाना अपना काम है, जो कि मनोमय कोषने की बात आती है। ये 5 बॉडी है भीतर में, हर बॉडी का अपना एक मैग्नेटिज्म है। केवल फिजिकल बॉडी को भी थोड़ा स्मार्ट लुक बना लिया जाए, और सीने चौड़ा हो, कमर पतली हो, और थोड़ा सा लुक मार्फस, मार्फोलॉजी एक शब्द है, मार्फस मीन्स एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल बॉडी मार्फ। तो पर्सन, इसको पर्सोना कहते हैं ग्रीक वर्ड। पर्सोना से पर्सनालिटी बन गई। तो पहले आउटलुक सिर्फ देखा जाता था, बड़ा स्मार्ट। अब इसमें भी अब व्यक्तिक्रम देखे जाते हैं। बाहर से स्मार्ट लुक है, लेकिन व्यक्तित्व भीतर से घटिया हो तो टिप टॉप बाहर से दिख रहा है, और भीतर से रोग ढेर सारे पाले हों, या निगेटिव थॉट लेकर घूम रहा हो कोई व्यक्ति, खुराफाती दिमाग, स्मार्ट लुक। अब ये कैसे गणित बैठेगा? ट्रेन में बगल में बैठा हुआ बड़ा सुंदर दिख रहा था, बोले जगह भी दिए थे हमने, और रात को जब हम सोए, आंख बंद, डीवा गायब, अटैची उतर गया। मॉर्फोलॉजी की परिभाषा बदला है ऋषियों ने। इसमें देखिए क्या आ गया। ठीक है, काली मिर्च आ गई है, थोड़ा सा ले लेते हैं, गला का लाभ मिल जाएगा। देखिए ये, हाँ सब्जेक्टिव है, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये बात रह गई। इसमें हम लोग यहाँ एक बात देखें कि अब शरीर एक मैग्नेट है। देखिए समझिए, सेक्स को समझना है, जब तक से सेक्स को नहीं समझेंगे तो आगे की जर्नी मुश्किल है। और सेक्स को समझने के लिए ही पहले धर्म था। काम को समझें, क्योंकि काम सबसे बड़ा स्पीड स्पीड ब्रेकर है मोक्ष को पाने में, और सहायक भी है। नहीं सहायक रहता तो मोक्ष के सटे नहीं रहता। इसका पोजीशन देखिए, 4 लेयर है सीढ़ी, देखिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इसमें एक धार्मिकता यानी कि कॉन्सेप्ट को समझा जाए पहले पूरा। अर्थ, संसाधन की भी जरूरत पड़ती है। जर्नी जाना है तो पता चल जाए, कॉन्सेप्ट समझिए, थ्योरी, सिद्धांत, कैसे क्या करना होता है लाइफ में। ज्ञान प्राप्त करने को धार्मिकता कर दिया गया, और उस ज्ञान को प्रैक्टिकल सिद्ध कर लिए। ज्ञान जब आचरण सिद्ध हो जाता है तो वो आ जाता है। तो अपने को चरित्र, चिंतन, व्यवहार को थोड़ा सा ये स्ट्रोंग बना लिया गया। बल विद्या संस्कारों को इसने करके थोड़ा स्ट्रोंग बना लिया गया। ये धारण करने योग्य था, यानी अधिक से अधिक प्रतिभावान बन जाए, बस प्रतिभावान बनी गई, मेरिट बढ़ाया गया। इसलिए स्टूडेंट लाइफ में पहले ही किया जाता है धार्मिकता। धारण करने योग्य जो भी चीज है, संयम है, ड्यूटीफुलनेस हो गया, और ये टाइम मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट की जो बात आएगी, तो धन वही कमा पाएंगे जिनके पास बुद्धि हो, और बुद्धि का गुड यूज कर रहा हो तो वो स्थायी धन पाएगा। मिसयूज करने वाले की गारंटी नहीं है कि गलत तरीके से धन पा लिएंगे तो लाइफ टाइम रहेगा ही। कभी आएगा झोंका और धन भी लेके जाएगा, और जेल में ठूस देगा, या कहीं खड में भी गिरा देगा, या उसका मिसयूज किया गया है, अय्याशी में, भोग विलास में किया गया है, तो शरीर को ढा देगा, वही धन दुश्मन बन जाता है। इसमें
अब ये हम लोग देखें कि शरीर एक चुंबक है, नॉर्थ पोल, ये देख रहे हैं तस्वीर में, ये ब्रेन, इसमें ब्रेन का ऊपरी वाला ये हिस्सा है सहस्रार चक्र, ये नॉर्थ पोल है, ये ऊपर वाला है ये, और साउथ पोल नीचे, कॉक्सिजियल रीजन, पेरिनियल रीजन। इसमें देखिए कितना कमाल का चीज है, सहस्रार चक्र वाले एरिया में जितना नॉलेज पर चीजें हैं, चेतन मन, अचेतन मन, सुपर चेतन मन, ये सब ऊपर ही वाले खोपड़े में डाल दिया गया। ईश्वर की बनावट देखा जाए इस बॉडी सिस्टम का, सारा माइंड, मुख्यालय, कंप्यूटर साइंस सब को उधर हेड ऑफिस डाल दिया गया, जैसे लगता है कि यहीं से सारा कंट्रोल किया जाने वाला है। तो इसका मतलब है कि ज्ञान परक जितनी उपलब्धियां हैं, इसको यदि हम रिफाइंड कर लेंगे, शानदार बना लेंगे, कॉन्शियस माइंड के लिए स्कूल कॉलेजेस बने हुए हैं, फ्रंटल लोब को डेवलप करते हैं, ये प्री फ्रंटल लोब कहलाता है सामने वाला, रुद्रो ललाट है, शिव जी बना देता है व्यक्ति को। विद्यालय, स्कूल, कॉलेज, शिव मंदिर, शिव मंदिर माने यहाँ पर छात्रों को, छात्र क्षत्रिय शब्द से लग रहा है ना, छात्र शब्द है, यहाँ भी क्षत्रिय शब्द है, छात्र शब्द है, क्षति त्रायते इति क्षत्रिय या छात्र। राष्ट्र को, अपने पर्सनालिटी को, या कहीं भी देख रहे हैं कि क्षति हो रहा है तो उस क्षति को हटाओ, पहले रिपेयर करना है, क्षतिग्रस्त हो गया है तो टूट फूट की मरम्मत के लिए बात आएगी। तो कल्चरल डिके हो तो भी सोशल एंड कल्चरल ऑर्डर्स को डिकेइंग से रोकने के लिए ये शुरू में ही प्रारंभिक स्टेज रखा जाता है। तो ये लाइफ टाइम अपने आप को बनाए रखना पड़ता है, सुरक्षा, समृद्धि। कमा लेना काफी नहीं, उसको सुरक्षित रखना, बच्चा पैदा कर लेना काफी नहीं, उसको सुरक्षा देना पड़ता है कि कहीं हिंसक जीव जंतु दूसरे कहीं गलत हैबिट सीख करके बिगड़ मत जाए। पौधे लगा दिए तो जानवरों से भी बचाव करना पड़ता है। देखिए कहीं पर नया प्लांटेशन देखते हैं रोड किनारे, तो बैरिकेडिंग गोल गोल लेकर, कोई तार का जाली, कोई प्लास्टिक का जाली, गोल गोल, कोई लकड़ी का, ईंटा का बनाए हुए। तो वो जरूरी होता है कि हम, ईश्वर ने जो दे दिया है अपने भीतर में, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियों का पूरा एक ब्रह्मांड दे दिया गया है, पूरा सिस्टम है कंप्यूटर का, इसको पहले हम सुरक्षित रखें बस। अब सीख जाएं कैसे हैंडल किया जाता है, स्ट्रॉन्ग यही आएगा। तो जितना भी इसका देखिए, जो जितने ही अपने साउथ नॉर्थ पोल को देखा जाए, उत्तरी उत्तरी क्षेत्र को, ब्रेन के भीतर में जो जितने इसको ब्रेन वाले सिस्टम को जो जितना रिफाइंड किया, तो उतना ही स्तर का वो ज्ञान का, उसका आभा मंडल रिफाइंड होता है ना, तो आभा मंडल चारों तरफ आउरा जिसे बोलते हैं, आभा मंडल वो ग्लेजी होते जाता है और उसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है। ये विचार का क्षेत्र है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल ब्रह्मांडीय ऊर्जा को खींचता है अपने तरफ से, और साउथ पोल उसको बाहर निकालता है। ये मैग्नेट का नॉर्थ से एंटरिंग है, साउथ से उसका एक्सटर्नल है, और ये क्रम है, एक साइक्लिक चलते रहता है। हम लोग प्राणायाम भी करते हैं तो बाहर से सांस के साथ में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिकल, फोटॉन्स, बायो इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स भी जाते हैं। पौधे झाड़ते रहते हैं, वनस्पतियां निकालती है, कहीं यज्ञ होने चल रहा है उसमें से उड़ करके निकलते हैं, कोई आदमी जब तब कर रहा है उसका भी उड़कर यूनिवर्स में मिलते रहता है, कुछ सूर्य से बराबर झड़ते रहते हैं, ये सब ये भी हवा के साथ साथ में टहल कर चले जाते हैं। और ये चिंतन के आधार पर आएंगे तो अलग अलग इसमें आता है, विल पावर को बढ़ाना पड़ता है। प्राणाकर्षण प्राणायाम में जो सेकंड फेज है वह, उसमें आता है कि वो विल पावर को बढ़ाया जाए, पहला क्लीनिंग किया जाए, दूसरा विल पावर बढ़ाया जाए। क्यों विल पावर बढ़ावे अपना, कि विल पावर से ही इसके मैग्नेटिज्म होता है, इच्छा शक्ति से खींचेगा वो बस, और खींच करके इसमें भरेगा। यदि खींच के भर लिया गया है तो उसको कैपेसिटर, उसको संग्राहक संग्रह करके रखा जाए ताकि जीवन में हम बांटे। वही बांट सकता है जो बचत किया, सेविंग किया, उसी में उतने में सेविंग किया। समयदान अंशदान कहा गुरु जी, समयदान समयदान, तो समयदान
अंशदान से भी टफ है इन दिनों। पैसा ले लीजिए, मेरा पिंड छोड़िए, अपना कर ले, नहीं वो टफ है, कठिन है। 24 घंटा में ही अपने काम को भी निपटाना है और समय भी निकाल के देना। तो बचत करेंगे तभी होगा। और ब्रेन के भीतर में से तो इसका अनावश्यक क्षरण रोका जाए, और यदि बचा लिया, बढ़ा लिया, तो ज्ञानवान, वाह, छोटा बालक परीक्षित को पढ़ा रहा हो, कितनी बड़ी अक्षर है, जो चक्रवर्ती राजा हो। और इतना बड़ा शानदार महाराज, उसको भी गाइड कर रहा है एक बालक। ये हुआ करता है क्रिमिनलिज्म की पहचान। भारत इसी आधार पर जगत गुरु बना था कि यहाँ छोटा छोटा बालक भी अपने नॉर्थ पोल को, अपने मैग्नेटिक पर्सनालिटी है उसको इतना चमका देता है साधना से कि वो विश्व को हिला सकता है। छोटे छोटे बालक कभी अष्टावक्र का देखिए 10 वर्ष में ब्रह्म ज्ञानी बने थे। श्वेत केतु हुए, रिभु हुए, निदाघ हुए, सब बचपन में। हनुमान जी बाल समय रवि भक्ष लियो, हम सोचते सूर्य को तोड़ तोड़ के चबा के खा रहे होंगे। सूर्य को खाना यानी गायत्री साधना करना। गायत्री का देवता सूर्य है, सविता है। तत्सवितुर्वरेण्यम, उस सविता को वर्ण कर, जो भी गायत्री साधक हैं, ब्रह्म संध्या कर रहे हैं, सूर्य के तेज को भीतर में पचा रहे हैं, खा रहे हैं, तो बाल से रवि भक्ष लियो, रवि को भक्षण कर रहे हैं, भीतर में लेना है, पचाना है, उस ऊर्जा से ऊर्जावान बनना है, बाल समय। तो ये कमाल की एक बात बनती है। मधुर फल, इससे मधुर फल दूसरा नहीं है। सूर्य विद्या को ही विद्या रेखा, हाथों देखा है, हथेलियों में रेखा रहती है, तो सूर्य रेखा, इसी को विद्या रेखा कहते हैं। हम सारे भारतीय सूर्य उपासक हैं, यानी ज्ञान के उपासक हैं। कहा जाता है विवेकानंद गए थे शिकागो में, लड़े तालियां बजाते थे, कोई ये करता है कहाँ से बहुरूपिया आ गया, देख लिया होगा कि लाल पीले वर्दी में होंगे, तो रुके भी थे। और इनके मुस्कुराहट सभी अधिक, इनकी मुस्कुराहट थी। कहा कि देखिए तो बड़ा गजब का है, बोल्ड भी है। जवाब दिया कि तुम लोग के यहाँ भले तुम सुट फुटी सब दर्जी तुम्हारा उसका निर्धारक होता है, फिक्स करता है, लेकिन हम जहाँ से आए हैं उसकी पहचान ज्ञान होती है। आ जाना, वहां पर हमारा एक सेशन चलने वाला है, देख लेना, सुनना वहां। तो ये रह गई बात में कि ज्ञानवान एवं बलवान, ज्ञानवान एवं धनवान, ज्ञानवान एवं जीविता, जिंदा वही है और उसके आभा मंडल है का। अज्ञानी आदमी, तो ये ज्ञान का। और भी देखिए, यदि हमने अपने नॉर्थ पोल को शानदार बना लिया तो शरीर के सारे सिस्टम सही काम करेंगे। विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश का आधार नॉर्थ पोल है। देखिए कमाल की बात, एब्सोल्यूट ट्रुथ की जानकारी यही देगा उसको रिफाइन, क्योंकि सुपर कॉन्शस से जो लेरिया है, बिहाइंड सेंसरी जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टिकल रीजन ऊपर सेरिब्रम वाला एरिया, उसमें से सेंसरी वाला पीछे मोटर न्यूरॉन्स जस्ट सटे है। तो सेंसरी के बिहाइंड वाला ये सब पैराइटल ऑक्सीपिटल वाले एरिया, सारे सुपर कॉन्शसनेस वाले, जहाँ सीखा हम लोग रखते हैं। ये उच्च विचारधारा, उच्चतम आयाम है शब्द। डेवलप्ड जो भी कर लिया अपनी मानसिक लेयर में पहुंचे, तो उसी कहा कि अस्थित प्रज्ञ बनो। वहां जाने के लिए आंख बंद किया, आंख बंद करो, ध्यान लगा, आंखें बंद, हाथ गोदी में, मन शांत, यानी बहिरंग वृत्तियां करें, क्योंकि भीतर की जर्नी बहुत ही कंसंट्रेशन खोजती है। बाहर दृश्य भटके भटकाव ना आवे। उन साधकों को जो आंख खोलते हैं तो दृश्य डिस्टर्ब करता है, तो आंख बंद कर लें, भीतर की जर्नी जाए। तो इसको जो भी डेवलप कर लेंगे आगरा बन जाएगा। और ईश्वर दर्शन, आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार, रिद्धियां सिद्धियां, भौतिकता, प्रतिभाएं सब यहीं पर है, ऊपर नॉर्थ पोल। समझिए कितना, इसीलिए इसको कैलाश पर्वत, मानसरोवर, ब्रह्मा विष्णु महेश का केंद्र इसी को माना जाता है। तीनों क्षीर सागर में सो रहे हैं, ब्रेन लिबलिबा, व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर सब है, लिबलिबा ब्रेन का पदार्थ, क्षीर सागर है वहां। सहस्रार चक्र में शस्त्र फन फलाए विष्णु सो रहा है, इसको एक्टिवेट करना, जगाना, आभा मंडल। ये तो कितना ही साइंटिफिक था क्रम का।
तो इसमें ज्ञान के द्वारा सेक्स, ज्ञान के द्वारा साहचर्य, संपर्क, आनंद, धर्म है, अर्थ है, संसाधन सारे शरीर हैं, लेकिन जो काम शब्द कहा गया, काम माने इंजॉयफुल लाइफ और ओवर, वो सेक्सी है। तो यहाँ सेक्सी का मतलब ये होना चाहिए कि यह हर टाइम का, हर पार्टिकल्स का इंजॉय लेना जानता है, इसको सेक्सी कहा जाए। इंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, बस यहीं भी है, कण कण में हम आनंद ले। जब ईश्वर आनंदमय है, हर जगह खुला है, तो हर जगह का सुख में भी है, दुख में भी है। अभी हम लोग का आनंद इतना कमजोर है कि केवल सुख से, थोड़ा सुख का दार खटा, आनंद मर गया। तो वो आनंद मर गया तो कैसा था जी? जो सुख में और दुख में दोनों का एंजॉय लेना सीख के समझिए कि वो योगी बन गया, बस वो विज्ञान में, कोर्स में पक गया है। थोड़ी सी एडवर्सिटी में हम लोग बिलबिला जाते, क्या जाना, नायम आत्मा बलहीन लभ्य। और इसलिए बिलबिला गए कि नीचे वाला जो एरिया था वो कमजोर था। बहादुर आदमी नहीं डरता, और बहादुरी वाला केंद्र था साउथ पोल। देखिए नीचे जेनाइटल ऑर्गन का जहां रूट है, यानी रूट ऑफ द पेनिस, रूट ऑफ द वेजाइटल ऑर्गन्स है, जिसे सर्विक्स कह सकते हैं महिलाओं का, पुरुषों का, रूट ऑफ द पेनिस कहाँ पर स्ट्रक्चर हो सकता है? तो जहां जैसे रीढ़ की हड्डी का निचला वाला कॉक्सिजियल रीजन का देखिए चपाट होता है एक, जिसे सैक्रल, सैक्रल में ट्रेंगुलर हुआ, ट्रेंगुलर का नीचे वाला कोना वहां तक, क्योंकि उसमें कोई छेद नहीं है, सिर्फ जहां से कि नर्व फाइबर्स निकले, सॉलिड हो गया चार जोड़। तो सैक्रल वाला सारा नर्व फाइबर निकल करके और कॉक्सिस के सामने एक गोलाकार क्वाइल बना दिया वहीं कुंडली में। वो सारा देखिए ब्रेन का ऊर्जा गया वहां पर, एक साइकिल भी बना दिया गया। हम चाहें तो उस भंवर में से, उस भंवर में से और भी ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, अथाह एनर्जी है वो। और उसकी सुरक्षा देखिए, जब इतना कीमती था ब्रेन में, तो स्कल, हड्डियों का एक, जिसको आयरन चेस्ट होते हैं ना, कीमती खजाने में, हड्डियों का से ठोकर लग जाता है कहीं पर गिरते, फिर भी आदमी का थोड़ा चलिए खोपड़ी केवल ऊपर का रह गया फूट फाट करके, इतना मजबूत है। नीचे वाला भी पोल है, उसको भी देखिए कितना बढ़िया सेल दिया ईश्वर ने। तो इसका शेल देखिए, प्यूबिक बोन है, आगे से प्यूबिक बोन दे दिया, नीचे से दे दिया रीढ़ के हड्डी का वो वाला सैक्रल वाला एरिया, चपाट एक सेल नीचे, और आगे प्यूबिक बोन निकाल दिया हड्डी। यहाँ भी एक सुरक्षा है कि बाहर से भी झटका लगे तो, पीछे से भी झटका लगे तो वो डैमेज ना। तो इसमें हम एक बात ये देख रहे हैं कि सुरक्षित दोनों हैं, दोनों केंद्र। और वो नीचे वाला एरिया है, ऊपर था ज्ञान का, और नीचे है अथाह जोश। अथाह जोश, अथाह एनर्जी, जोश, उमंग, उत्साह, साहस, बल, इसका सारा पॉइंट नीचे आ गया। गजब। तो अब देखिए, जहां ऊपर कपड़ा है कि ज्ञानवान यदि न हो तो भी नहीं पाएगा। देखिए ईश्वर ने, कृष्ण ने पहले उसको ज्ञान योग सिखाया, ज्ञान के धनी बनो, ऋग्वेद, फिर कर्म एक्शन में लाओ यजुर्वेद, फिर जाकर उसका एप्लीकेशन करो और थोड़ा सा और जोड़ो इसमें से, तो उसको जा करके बात बनी। और ये क्रम का एक क्रम चलते है बड़ी में। तो ईश्वर ने वहां पर भी दे दिया कि यदि ज्ञान कम है तो भी नहीं पाएंगे, और बल कम है तो भी नहीं पाएंगे। गजब। कुंडलिनी उस है जो कॉइल के भीतर में एनर्जी दबी पड़ी है, यहाँ सेक्स एनर्जी, वहां वो भी सेक्स है, ये भी सेक्स है। गजब। एक चेतनात्मक सेक्स है, साहचर्य लेता है, आनंद, कवियों का आनंद एक अलग ही मजा है, साहित्यकारों का, ज्ञानवानों का। तो ज्ञान के मस्ती में जो झूम रहा है वो ज्ञान का सोमरस है, ऋग्वेद का सोमरस। कमाल की बात। और भी ये देखें, देखिए संगीत, आवाज है, एक बार इनका कलात्मक देखिए आता है ना इनका, हम लोग पढ़े थे नीचे, बैजू बावरा तानसेन का। तो तानसेन को इतनी संगीत की बारीकियों की जानकारी थी। तो राग मृगरंजनी एक बजाया, कोई होता है ऐसा कि मृग आकर के सुनने लगे थे,
ध्वनि का, वो जाकर उसको जाकर छुए, झुंड के झुंड आगे देखा, जब टूटा गया दरबार में तो बड़ा ये खुश हुए उसके राजा। तब फिर जा करके बैजू बावरा भी साथ में था, कहा कि देखिए आप, तो वो उसमें सफल नहीं हुआ, रोते हुए गया था आकर के। संत हरदास उनके थे उस समय वहां पर। अब हारा इतना व्यक्ति अपने गुरु के पास फिर जा करके गया, तो इसके पास भक्ति भावना था और उसके पास था दरबारी गणों का चाटुकारिता में करने वाला तानसेन। सिर्फ उसके ध्वनियों का उतार चढ़ाव सिर्फ जानता था, उसका व्याकरण, उसका साइंस, लेकिन उसको आत्मिकी से जोड़ने वाला तत्व अभी भी उसके पास नहीं था। बस देखा से वो भौतिकी से जोड़ करके कुछ काम कर सकता है ला, आत्मा तक छूने वाले तरंगों से संत हरदास आत्मा को आर पार करके वो भारत के उस सब शिरोमणि सब रहे हैं संत हरदास। कहा जाता है उनके बारे में कि सिर्फ 2 मिनट सोते थे, 24 घंटा में 2 मिनट ही रेस्ट लेते थे, और 2 मिनट में 24 घंटे की ऊर्जा पा लेते थे। कितना कमांड होगा उनको अपने माइंड पर, पूरे सिस्टम पर। जब चाहते थे, अपने चाहते तो मेडिटेशन में अपने हार्ट बीट को रोक देते थे। एक बार तो विश्व के और बाहर के वैज्ञानिक आए थे, तो उन्होंने डेट घोषित कर दिया, कहा कि तुम लोग का साइंस अभी पकड़ में नहीं आएगा, इन ऋषियों का ज्ञान विज्ञान मस्तिष्क में कहीं पर उसको अभी सारे प्राण को समेट करके रखे रहते, फिर जा करके अपने फिर शरीर में आकर के उसको चल चालू कर देते थे। तो वो उन्होंने उनको दिया, और वहां पर जा करके बोल नहीं पा रहा था कि गुरु को सब कुछ जानता है, तो वहां आंसू से टपका रहे थे भाई। जो कार्यवाही नहीं कर सकती उसे दृष्टि करने में समर्थ है, जहां दृष्टि भी असमर्थ हो जाए वहां आंसू काम आता है। वो समझ गए और उसको सिखाया एक और भी विद्या गहराई से। और ध्वनि विज्ञान के देखिए बारीकियों में कितना है कमाल। तो उसको राग मृगरंजनी तोड़ी एक है और विद्या है कि तू जाकर मौलाना, और कहा कि रखा गया था कि तू माला ले आ दे, माला पहना दिया था कि मृग सो माला हमको ले आते। मेरी वो करीब आए थे, तानसेन ने माला पहना दिया था, चले गए थे जंगल में। अब बैजू बाबरा दोबारा जब आकर आया यहाँ, तो सारे मृगों को क्यों बुलाओ, सिर्फ माला का साल एक ही ऐसा बनाया रागमणि तोड़ी कि सिर्फ उस और सिर्फ उस मृगों के पास जाकर के बेचैनी ला दिया, आकर्षण खींच करके कि वो सीधे आकर सामने खड़ा था, उतार करके वो सालन दिया और उसको सहलाया भी प्रेम से। कहा कि ऐसे 1000 माला, हमको कुछ माला फलाना चाहिए। मृग तो नाच रहा था वहां पर वो वाला। ये बारीकियां बताई जाती है कि अध्यात्म में भी बहुत सारी बारीकियां हैं भीतर। जैसे जाएंगे 19 क्रिया योग है गायत्री की उच्च स्तरीय साधना में, पंचकोशों में। हर एक कोर्स के लिए 2-4 प्रैक्टिकल हैं, और इन प्रैक्टिकल्स के 5 कोर्स हैं, तो 4-4 प्रैक्टिकल होने पर 20 होते हैं। प्राणायाम बंद मुद्रा वाले में सिर्फ एक है, तो उसमें 3 ही प्रक्रिया जो, लेकिन उसको हम एप्लीकेशन का एक थ्योरी पर जोड़ ले तो पूरे के पूरे 20 हो जाएंगे। एक होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, इटर्नशिप, इटर्नशिप जोड़ दिया जाए तो 20 और 10 वर्ष का काम कर दिया। 6-6 महीने का भी हम एक इसका प्रैक्टिकल बनावे तो हर व्यक्ति आज का 10 वर्ष में आत्म साक्षात्कार कर लेगा। तो इसका मतलब है कि भारत में पहले सभी ब्रह्म ज्ञानी थे। इसका मतलब है कि यही स्कूल कॉलेजेस में भी ये सारे प्रैक्टिकल्स बताए जाते होंगे कि हम भौतिक क्षेत्र में भी आगे बढ़े, राष्ट्र को समृद्ध बनाए, आत्मिकी में भी हम शानदार बन जाए, आत्मा का साक्षात्कार कर घूमते फिरें। तो ये क्रम था। तो इसमें कहीं ना कहीं पर फिर से हमें ध्यान देना पड़ेगा अपने भीतर। मान ली गवर्नमेंट नहीं कर रही, स्कूल कॉलेज में नहीं आ रही, अपनी तो ड्यूटी, हम घर पर भी सब पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, उन सब्जेक्ट्स को ले सकते हैं। गुरुदेव कहाँ स्कूल कॉलेज में गए थे, और वो जिन्होंने जा करके विश्व की प्राय लाइब्रेरियों को पढ़ लिया और माइंड को इतना रिफाइंड कर लिए थे तब से कि एक जगह बैठे बैठे वो किसी लाइब्रेरी में घुस करके पढ़ सकते थे। तो वो और कमाल की बात, प्रत्यक्ष भी पढ़ा है। एक जगह उसमें बताया है जीवनी में कि एक कोई अंग्रेज था, तो उसके पास लाइब्रेरी थी, पढ़ाकू था, तो ये गए कि इसके नाम को रख लो, कैसे कैसे उनको पढ़ना है इसके लाइब्रेरी को। तो गए तो कि हमको नौकर होकर नौकर रख लो, क्या कर सकते हो, कुछ भी जो करवाओ कर करेंगे, पालिश तालिश मारेंगे, सब तुम्हारे घर का पोछा वोछा सब लगाएंगे, और खूब ईमानदारी से सेवा भी किए।
और मजदूरी किया लोगे? तो आचार्य जी ने कहा, बालक श्री राम ने की, मजदूरी में आपके लाइब्रेरी में हम मात्र 1 घंटा बैठेंगे और आपके लिटरेचर्स को पढ़ेंगे, वहां जाकर के ओके। अब सारा का सारा पढ़ लिए, 1 महीना के भीतर में छोड़ दिया नौकरी। तो ये कमाल के देखिए, कोई ईगो नहीं, कोई ऐसा नहीं, क्योंकि जिसके पास लग गया है कि हमको पिछले अवतारों में हम पढ़ नहीं पाए थे और ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि अगले अगले जन्म में हमको क्यों पढ़ना पड़ा। रामकृष्ण परमहंस के रूप में, रामदास के रूप में आप देखेंगे कि वो, या कबीरदास के रूप में, मसीह कागज छुओ नहीं, तो वो पढ़ने पर उधर, क्योंकि उन दिनों इसकी उतनी उपयोगिता नहीं थी और बिहेवियर, व्यवहार से बात बन जाती थी। लेकिन जब बुद्धिमान ही गलती करने लगे, समझदारों की ना समझी हो, और इंटेलेक्चुअल लोग ही जब गलतियां कर रहे हो और समझाने जाइए तो 1000 तर्क दे देंगे कि ऐसा करिए, बुढ़ापा में एक पैक पिया जाए दारू और जवान हो जाएंगे, पता नहीं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी कहाँ कहाँ से कोने को लिया करके प्रकाशन कर देता है, वायरल हो जाता है ये सब चीजें। तो जहाँ ऐसी बातें हो, तब ज्ञानवानों को ठीक करना है तो महाज्ञानी बनना पड़ेगा फिर। तो ज्ञानियों के गलतियों को ज्ञान के दंड से ही मारा जा सकता है बस। तो प्रखर परशु बन करके प्रज्ञा को प्रखर परशु कहा। ठीक है, नहीं पढ़ा है, बुद्ध के रूप में भी हमने उस वेद ज्ञान को नहीं पढ़ा, तो ठीक है, आएंगे पढ़ाएंगे, और वेद के द्वारा ही तुम वेद के नाम पर अलुल जलुल कर रहे हो तो उसको भी काट कर हटा दे। तो ज्ञान से काटा जाता है और बल मिसयूज करता है ज्ञान। तो ज्ञानियों को उल्टे पुलट करके सीधा कर, ये सब चल रहे थे इसमें। तो उन्होंने सही उसका इंटरप्रिटेशन किया और वैज्ञानिक इंटरप्रिटेशन कर डाले। क्योंकि आज वैज्ञानिक युग था तो वेद का वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में व्याख्या बहुत जरूरी थी। तो ये सारे ज्ञान के माध्यम से मिला गया, और यही होता है। तो अब ये है अध्ययन का सेक्स है ईश्वर के साथ है। तो ये जो है सम के साथ भोग, समाधि को संभोग कहते हैं। तो सम यानी ईश्वर सम है, हर जगह समत्वम योग उच्यते, सम ही योग है, बस समत्व में अपने आप को स्थापित करना योग है। तो मस्तिष्क के द्वारा एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, उसका भोग कर रहा है, यानी ईश्वर का आनंद ले रहा है, ईश्वर के साथ भोग कर रहा है। अब नीचे अपन देखिए, उसमें उस भोग में जरूरत काम पड़ रही है नीचे के काम और एनर्जी का, तो नीचे वाले को भी काम कह दिया, ऊपर वाला आत्म काम बन गया। तो नीचे वाला जो पॉइंट था सेक्स एनर्जी का, तो उसमें अथाह ऊर्जा भरी पड़ी थी। थोड़ा वहां पर ऊर्जा एक्टिवेट किए कुंडलिनी साधना से, या प्राणायाम, बंद मुद्रा, शक्ति चालनी, अश्विनी मुद्रा, मूल बंद, इन प्रैक्टिस से चॉकिंग होता है तो उसी थोड़ी सी गर्मी वहां पर बढ़ जाती है, आग निकला। दिक्कत ये पड़ जाती है कि वहीं पर सटे हुए जो हमारे जनन इंद्रियां हैं उसमें वो गर्मी आकर थोड़ी सी हलचल पैदा। ईश्वर बहुत ही अच्छा इंजॉय लेते होंगे, जो बनाया है आनंद के लिए संसार और जीवों को, इतना कीमती तत्व दे दिया। एक तरफ होश, अथाह ज्ञान का केंद्र, दूसरे तरफ अथाह जोश, जोश और होश, ये दो ऐसी चीजें हैं जिसके जीवन में हम कुछ भी पा सकते हैं, बल के द्वारा और बुद्धि के द्वारा। बस शक्ति शिव हो गए, कमाल की बात। तो शिव के साथ में बात बन जाती है, अथाह शक्ति का केंद्र है, तो देखिए यहाँ पर ब्रह्म, ब्रह्मा बन गए यहाँ पर आराम से बात। तो ब्रह्म ग्रंथि है, नीचे रुद्र ग्रंथि है, मिला देने पर विष्णु का आनंद आता है। वैसे पूरे संसार के क्षीर सागर में आनंद ले रहा है बेचारे, कहीं कमाल की। तो ये इसमें जोड़ने की प्रक्रिया होगी। तो जहां कुंडलिनी और सहस्रार को जोड़ा गया, जोश और होश का संतुलन बिठा दिया गया, वो आदमी को फिर कोई नहीं हरा सकता। बचपन में देखिए, स्टूडेंट लाइफ, बचपन में जोश की मात्रा अधिक थी, क्योंकि शरीर का ग्रोथ होता है, और खास क्रम में जहाँ भय कुमार जब ही सब रहता, एक खास एज में इतना बीज का उत्पादन तेज होता है, फैक्ट्री में तेजी से बीज उत्पादन, रज बीज का उत्पादन होने लगता है। वो उसका उद्देश्य अलग रहता है कि शरीर को अभी डेवलपमेंट की जरूरत है, शरीर में श्योर हो रहा है, बढ़ रहे हैं, इसमें लगाया जाए। उस ऊर्जा को जहां क्षरण किए तो समझिए लाइफ टाइम वो अपने आप को ढा दिया। उसे करियर बनाना है, वो करना है, ठीक है, सारे सपने अच्छे आते रहेंगे तो सपने सजो करके रखा जाए। उसको फुलफिल करने के लिए एनर्जी लेवल चाहिए, उसको हमें भरना पड़ता है लाइफ में। तो वहां मजा लिए तो लाइफ टाइम सजा फिर है, और उसको जो बचाया है उसको। तो हम लोग के उस समय जो गाइड नहीं मिला था, तो स्टूडेंट लाइफ में वैसे ही ढर्रे का जीवन, मटर गश्ती में खोखला कर दिया।
होश तब आया कि हमने लाइफ का बहुत बड़ा डिस्ट्रॉय कर दिया। तो मिल गए संयोग से उस तरीके के एक ऋषि गुरु की होश से लगाने में समर्थ हो गया, उनके साहित्य उनके लिटरेचर आ गया करने का। एक वाक्य मिला था कि अखंड ज्योति का, कि जितना तुम प्रयास करते हो नौकरी चाकरी से इधर जीवन में सुख भोगने का, जो भी हाथ पांव चला रहे हो संसार में, उसका 1/10वां हिस्सा यदि अध्यात्म में लगा दिया तो इतना पालोगे जो करोड़ों जन्म में उस स्टाइल में नहीं पा सकते। ये लाइन बड़ा चैलेंजिंग लगा कि ये आदमी ऐसा कैसे बोल सकता है। और हम तो स्टैटिस्टिशियन थे तो देखा कि 10वां हिस्सा यानी कि 24 घंटे का 10वां करीब पड़ रहा है, इसमें 2.5 घंटा पड़ रहा है, 2 घंटा पड़ रहा है इसमें, मान लीजिए तो 2.5 घंटा का 2.5 घंटा का है। हम तो इसमें 4 घंटा लगा सकते हैं। और नौकरी अपने जाना है, ड्यूटी जाना है, 10 से 5 बजे तक 4 बजे तक रहना, तो सुबह वाला टाइम है तो 2 घंटा का आराम से लगा सकता है। तो हमने 2 घंटे के बदले में 4-4 घंटा लगाना शुरू कर दी। देखते हैं क्या मिल जाता है जो उधर करोड़ों जन्म में नहीं मिला। और ये 28 वर्ष की उम्र में टर्निंग पॉइंट आया था ये करने। तो उसके बाद लगा गया तो शरीर जहाँ खोखला हो गया था, और स्टूडेंट लाइफ में भी मैंने एक सामान्य चीज, हम लोग छात्र थे 9th के बाद में हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी छात्रों में पहुंच गए थे, उसके पहले महाडलिस्ट थे। तो अचानक फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स में आने लगे थे, तो वो अचानक पिछले तत्रम तम बुद्धि संजोगम लभते परबुदहिकम, पिछले जन्मों की भी कमाई अचानक अवसर पाकर फूट जाती, वो हेल्प कर देती है। जन्म औषधि मंत्र तप समाधि या सिद्धिया, ये उपाय बताया है जो पतंजल ने, तो वो काम आ जाते हैं। इसलिए ज्ञान को ट्रेवलर चेक कहा जाता है। ट्रेवलर चेक इस जन्म से उस जन्म तक उपजाते जाए, तो वो बेस बन जाता है, काम आ गया। और इसमें लग गए करने का, तो पाया कि इतनी खोखला शरीर को भी फिर से रिफिलिंग किया जा सकता है। रिफिल होता है, रिफिल कर दे। रिफिलिंग सिस्टम ना हो तो मिलिट्रियों के ये सब ग्रेनेड बम ये सब होते हैं तो कितना बनाएंगे कि एक ही बार छूटा हथियार बेकार। रिफिल डायरेक्ट फिर भर दो, फिर ऑटोमेटिक चल रहा है, फिर डायरेक्ट उसमें रिफिल डाल दें। तो शरीर को रिफिल किया जा सकता है। इसलिए जिनका झड़ गया हो, जो बर्बाद हो चुके हैं, काम ऊर्जा का क्षरण करते करते, वो भी निराश ना हो। वो भी यदि समय है, यदि चाहते हो सचमुच में कि हम अब के बाद से अपने शानदार बनाना चाहते हैं, तो क्षरण को सिर्फ रोक दिया जाए, उन गलती उसको मिसयूज रोके जाए। क्योंकि बॉडी पार्ट्स जो बनाए गए हैं शरीर में, ऐसे ईश्वर ने दिया है बड़े काम के लिए। मैरिड लाइफ में भी आदमी होता है तो इसलिए नहीं कि अब छूट मिल गई है, समाज के सामने घोषणा कर दी है कि हम दोनों पति पत्नी मिलकर जीवन जिए। उस घोषणा में काम ऊर्जा को बर्बादी का सर्टिफिकेट नहीं था। वो ठीक है, गृहस्थ आश्रम में एंजॉय ले रहे हैं तो यदा कदा अपने जो अपनी होता है रति क्रीड़ा का भी कुछ आनंद ले लें, लेकिन उसमें रचने पचने के लिए नहीं था। ये शरीर के पार्ट्स लिखा है इसमें गुरुदेव ने, ऐसा है कि जो जब प्रजनन की, बच्चा उत्पन्न करने की जब इच्छा आएगी, जब बात बनती है, जब शरीर अलाउ करता है, तभी उसमें से हार्मोनल चेंजेस आएंगे कि वो उस झटके को सह सकता है। इतने सॉफ्ट पार्ट, जहाँ अनावश्यक अनटाइमली उसमें घर्षण रगड़ किए गए तो दोनों डिजीज बने, रोगी बनेंगे। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा घर्षण चाहे पुरुष का हो या महिला का हो, दोनों रोगी बनेंगे। पुरुषों में भी प्रमेय होता है, स्पर्मेटोरिया जहाँ था उसको अपने यूरिन से निकलना शुरू हो जाएगा, स्पर्म से, और बीज पतले हो जाएंगे। बिल्कुल ही कहाँ गाढ़ा चमक बढ़ाने वाला, कहाँ बिल्कुल लिक्विड पतले होकर के पानी की तरह निकलने लगेंगे। और भी होता है उसमें, और भी, या स्खलन, स्वप्न दोष, स्खलन, ये सब तरह तरह के उसमें। महिलाओं में भी तरह का श्वेत प्रदर है, रक्त प्रदर है, खुजली हो सकता है, उसमें फुंसियां हो सकती है, एलर्जी, जलन, ये सब अनावश्यक क्षरण के चलते भी या अनावश्यक घर्षण से होते हैं। तो ये अपने ऊपर है बुद्धिमानी। इसको तो जो इसके गाइनोकोलॉजिस्ट हैं वे बढ़िया से समझा पाए, किसी डॉक्टर से सलाह लेकर भी देखें कि वे सब पार्ट्स को अनावश्यक ढंग से डैमेज नहीं कर सकते। तो ये इस क्रम में एक बात बन गई कि उसको जो संभाल करके रखें। तो उसमें अब उसको लगा दिया था, तो शादी इसलिए भी बनी गई थी कि हम पति पत्नी मिल करके एक दूसरे की प्रतिभा का सिम्बॉइंट्स करेंगे। कुछ हमारी प्रतिभा है तो कुछ उसमें भी प्रतिभाएं हैं, दोनों प्रतिभा मिल जाए तो अपने जीवन को शानदार तरीके से संवार सकते थे। तो गृहस्थी को संवारने, सजाने और लाइफ में कुछ रचनात्मक काम करने के लिए दो कपुल मिले हुए थे।
और उस कपुलेशन के क्रम में जो भी समय मिला तो अब करना था, इधर काम ऊर्जा का उपयोग करना था, तो मनोरंजन में, रति क्रीड़ा में बर्बाद कर ले अपना साथी, अपने ढहाने की प्रक्रिया। तो इसमें है, और जबकि बार बार लिखा गया इसमें कि हंसती हंसाती जीवन ही सार्थक, और हंसती हंसती एंजॉयफुल लाइफ के लिए शब्द, काम शब्द का प्रयोग किया है। थोड़ा मनोरंजन हो जाए, थोड़ा सा क्रीड़ा हो जाए, चलिए खेलकूद करते हैं, हॉबी लोग पूछते हैं। ठीक है, आप नौकरी करते हैं, एक करते हैं, पर आपकी हॉबी क्या है? हॉबी का मतलब ये होता है कि एंजॉय के लिए और भी कुछ, क्या कैसे आनंद लेते हैं। किसी को देंगे हमको गाना गाना अच्छा लगता है, संगीत में रुचि है, नृत्य में रुचि है, खेलकूद में रुचि है, वायलिन में रुचि है, होता है तरह तरह की ये बातें होते हैं, राजनीति में रुचि है, तो हमको थोड़ा सा साहसी काम करने, माउंटेनिंग वगैरह में रुचि है, चलो छुट्टियां हुई है, थोड़ा पिकनिक मनाया जाए। तो ये इंजॉयफुल लाइफ, यहाँ काम का मतलब होता है कि बोरियत भरा जीवन ना हो बस। और बोरियत भरा जीवन तभी होगा जब कि क्षरण निकाल, ऊर्जा ही रहने तो क्या एंजॉय लेने जाएगा। खोखला हो चुका है, खोखला शरीर लाइफ का एंजॉय नहीं ले सकता। बचानी पड़ती है अपनी ऊर्जा को, डोनेट करने के लिए, देने के लिए, किसी को हिम्मत देना है। खुद ही खोखला आदमी हाँफने लगा, सीढ़ियाँ चढ़ा नहीं, हाँफने लगा, और चढ़ाई पर चढ़नी है। अभी हम लोग हर साल एक बार चले जाते हैं हिमालय में, हम लोग को वहां पर क्लासेज लेते हैं, उतार चढ़ाव रहता है। हमने देखे एक साथ में युवा भी जाते हैं और इस स्टेज में हम भी जाते हैं। तो इस बार गए थे तो उधर तो कहीं ना हाफी आया ना कहीं परेशानी आई, एकदम 12,000 के ऊंचाई पर भी जाना उतरना करना। तपोवन भी गए थे 19 में। तो ये है कि अब यदि हमने उसको यूटर्न नहीं लिया होता 28 वर्ष के एज में या जैसे, तो वो यूटर्न नहीं लिए होते तो अब कब से खत्म हो चुके थे, जीवन समाप्त हो जाता। तो यही बताया गया इस लेख में कि काम चरण को रोके, सही दिशा दें उसे करने की। अच्छा, ये भटका एक और भी बात है, ये स्लिपरी स्प्रॉल का कारण क्या हो सकता है? यानी कि बीज के क्षरण में तो दृश्य भी काम आते हैं, दृश्य, दृष्टा, दर्शन, और साहित्य, लिटरेचर, फिल्म वगैरह, ये सब भी मिल करके कोमल मस्तिष्क को एकदम ही बर्बाद करके रखते हैं। सब कोई ज्ञानी नहीं है, कबीरदास की कोई भी अश्लील गाना, फिल्मी गाना गा दिए तो उसमें से अच्छा अर्थ निकाल लेगा। कोमल मस्तिष्क बिल्कुल सामान्य अर्थों में बह करके अपने, कितने तो दृश्य देखते देखते ही स्खलित हो जाते हैं। देखा अब इतना इफेक्ट डाला उस पर, इसका मतलब है कि अपना खुद उसका मेंटल स्टेट ऐसे ही कमजोर था और दूसरे ने इसका नाजायज लाभ उठा लिया। तो ये लोग तो जो बाजारू कल्चर के हैं वो तो आपका आपका ध्यान नहीं रखें, उनको पैसे चाहिए, जिस तरीके से शोषण करके निकाल के कर लिया जाए। इन लोगों को माध्यम बना लेते हैं, कमजोर मेंटेलिटी वालों को बस। तो ये उसमें है कि दृश्यों को हम देख करके दोनों प्रयास किए जाएं। और जिसे मान लें कि हम इस तरीके के, तो खास वर्दी वगैरह इसका भी प्रभाव पड़ता है कहीं पर। तो न्यूनतम वस्त्र, मान लें कि जिस जिस वर्दी में एक्साइटमेंट होता है, कामोत्तेजक ड्रेस पहन लिए हो, तो उन कल्चर्स में खप जाएंगे जिस कल्चर्स में इस तरीके के लोगों का अपना जनरल लाइफ स्टाइल। लेकिन ऐसे वेशभूषा का उन उन इलाके में आप ले जाएं जहां पर कि बिल्कुल एक सिस्टम से और कल्चरल ड्रेस में रहते हो, तो वहां पर ये ऑड मैन हो जाएगा, असुर, सुर असुर वहां पर। और वहां पर लोगों के लिए तो भर्त्सनाएं मिल सकती है, पुरस्कार में उल्हानाएं मिलेंगी, टॉन्टिंग मिलेंगे, सीटियां मिलेगी, ये सब मिलता। तो इसको कहा गया है कि जब जैसा तब तैसा। ठीक है, अपने पार्टियों में उस तरह के लोग रहते हैं तो वहां पर कर ले, क्योंकि वैसी आपकी मेंटेलिटी है, सर्किल है वैसे कल्चर में। लेकिन उस कल्चर को इन इस कल्चर्स में नहीं डाला जा सकता है कहीं पर। तो इतना विवेक रहे, अपने घर में अपने ढंग का हम जैसे रह तो उसमें ये एक तहजीब कहा जाएगा इसको, आर्ट ऑफ लिविंग की तहजीब। इसके लिए किताबें क्या लिखी जाए, तो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड की चीज है। तो इसमें संकेत दिया है कि अच्छा, लेकिन प्रशिक्षण चलना चाहिए दोहरा। एक है तो खुद ही हम अश्लील गाने न बनाए, फुहड़ का जो किया। इसमें गायकों की भी भूमिका रही है। एक काल बताया इसमें, रीतिकाल कब से शुरू हुआ। तो एक रीतिकाल था उसमें, रीतिकाल से एक भक्ति काल आया। मीरा, सूरदास, कबीरदास उधर लोग थे, भक्ति भावना, चैतन्य महाप्रभु, टुकड़ों जी महाराज, ये सब लोगों का, रसखान वगैरह सब थे, तो उन लोगों का भी एक काल था। तो सब भक्ति काल के कवि थे। उन लोगों के जो गीत संगीत होते थे, भक्ति भावनाओं से राष्ट्र को एक नया उत्साह भरकर शालीनता की तरफ मोड़ने वाले थे। उसके बाद में धीरे धीरे ये सबको आया था, कोई केशव दास जैसे कोई आए थे कवि, तो उन्होंने धीरे धीरे एक रीति काल कहते हैं जिसको कि श्रृंगार
श्रृंगारिकता प्रधान एक युग आया। उसमें फिर नारी को तरह तरह के चित्रण किए जाने लगे, उसके शरीर की बनावटों को इतना अलंकारिक और आकर्षक और रोमांटिक ढंग से कविताएं बनने लगी कि फिर धीरे धीरे करते करते 100-200 वर्ष का भी अब चलते चलते आज तक उसके इफेक्ट ऐसे आ गए हैं कि आज भी देखिए फिल्मी गानों में, भोजपुरी गानों में तो और भी फुहड़पन के शब्द कैसे कैसे डाल देते हैं। तो डाल दिए तो ठीक है, आपका तो चल पड़ेगा, क्योंकि जहाँ घास फूस अधिक है, ऐसे ही लोगों की अधिक है, तो उनकी तो बात से खिल गई कि चल गया, लेकिन बर्बादी कितना हुआ। तो ये भी एक मोरलिटी है कि हम तो ठीक है इंजॉय, लेकिन लेकिन इसके लिए हम राष्ट्र को गलत दिशा नहीं दे सकते। तो गुरुदेव ने संगीत के लिए एक नया तरीका बनाया कि संगीत तो बनाए जाए, लेकिन उन संगीतों में प्रेरक संगीत बनाया जाए, प्रज्ञा गीत का उत्साह भी बढ़ाने वाला हो सकता है, उस जोश को यूटर्न मोड़ करके भी आगे लिया जा सकता था। तो हर जगह वो तकनीक नहीं काम, उधर भी चितने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और वो क्रम में अपना तो ये भी बड़ी भूमिका निभाते हैं, जिसको ऑडियो विजुअल कहा जाता है, दृश्य और श्रव्य ये प्रभाव डालते हैं। तो कल की दुधारी तलवार से लड़ाई करेगा, यानी खुद भी गिरने वाले प्रयास नहीं, और जहां ऐसे बम्बार्डिंग हो जाए, ऐसे गाने, ऐसे दृश्य, ऐसे अश्लील फिल्म और ऐसे दृश्य आंखों के सामने गुजर जाए, उसमें से हम फिल्ट्रेशन करके अच्छे तत्व कैसे निकाल रहे हैं। जब गॉड ओमनी प्रेजेंट है और पवित्रता और साथ उसको गंदा किया ही नहीं जा सकता, तो इन परिवेशों के भीतर में जो ऊर्जा है, सात्विकता है, उसे हम कैसे ले लें। एक याद आ गई, हाँ समय हो गया है, तो इसमें हम देखें महर्षि पतंजलि और के आश्रम में से कुछ बच्चे गए थे, एक नृत्य चल रहा था और बड़ा उस टाइप का चल रहा था नृत्य, रोमांटिक, और नर्तकियां ये सब थी आई थी। आश्रम से होता है ना एक पलायन द्वार, पिछला दरवाजा से भाग कर कुछ स्टूडेंट जाकर के रात्रि में मजा ले रहे थे, और वाह कहाँ फंस गए थे गुरुकुल में। वैसे होते ही हैं, कुछ लड़के गए थे और बीच बीच में सीटियां बजा रहे थे, अगले लाइन में बैठते थे ऐसे कि बहुत करीब से हम देख पाएंगे। तो विचार एक ने कहा जो उसमें था मॉनिटर टाइप का, तो थोड़ा सोचा कि देखें कितनी भीड़ है पीछे, तो देखा कि अरे उसका तो होश ही गुम हो गया कि पतंजल ऋषि भी बैठे थे पीछे के बालकोनी में, जहाँ पीछे वाले में वहां भी थे। अरे अब तो सिटी है, तो हम लोग तभी से सिटी बजा रहे हैं तो देख रहे होंगे। तो एक ने हिम्मत किया कि यार कुछ चल मॉनिटर है, कुछ कर हिम्मत उनको जाकर। तो जा करके ऋषि के पर्ण चर भी छुए, कहा कि से गुरु जी आप यहाँ पर, बड़ा हमको अजीब लगता है कि आप क्यों आ गए यहाँ। हम लोग के लिए अभी तो है अपना, हम लोग का अभी अभी अपने पर नियंत्रण नहीं है, तो आ जाते हैं, और थोड़ा आप हैं तब हम लोग का अब दम घुट रहा है यहाँ पर ऐसा। तो वो कहे कि देखो बच्चों, ये जो दृश्य होते हैं या लीलाएं होती हैं, जो नृत्य है, तो नृत्य एक रस है, ईश्वर रसमय है, इसलिए नो प्रॉब्लम। तुम्हारे देखने में और हमारे देखने में इतने भर अंतर है कि तुम उसको श्रृंगारिकता के ही केवल बहिरंग छिलके की तरफ ही देखकर अपने छिलके प्रभावित कर रहा हो। और हर एक के भीतर में ईश्वर की कलाकृति है नृत्य में, उसकी उसके भीतर की तुम एक रसमय आनंद और उसके यौगिक क्रियाएं और उसके ये सब सिस्टम नहीं देख रहे हो, इसके भाव संवेदनाओं के गहरों में से फिल्ट्रेशन का। तो यदि दृष्टिकोण रिफाइंड हो चेतना का, तो सुपर कॉन्शियसनेस वाला आदमी उस लेयर में जी रहा हो, तो संसार के तीन त्यक्ति न भुंजिता का आनंद लेता है, और यही अंतःकरण की प्रसन्नता देता है। तो राग द्वेष वियुक्त, और इंद्रियान विषयान इंद्रिय शरण, देखिए इसमें उसमें कार्यालय है कि आत्मवैश्य विधि आत्मा प्रसादम अधिगच्छति, आत्मिक आनंद को हर जगह पालेगा। तो ये हुआ करता है इसमें जथे योगी विषयान प्रमुख, तो उसमें एक टेक्निक है, तो दोहरा पढ़ाई ट्रेनिंग चलनी चाहिए। तो अभी की क्लास में हम विराम देते हैं और सीधे प्रश्नोत्तरी में आए हम लोग। जी अमन जी। हाँ, और कहीं से देखिए तो एक है क्या, चैटिंग में कुछ है क्या कि कहीं पर काम छलन को रोकने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, या उसको दिशा, इसमें इसमें कोई ऐसा लेख में ऐसा नहीं है कि जो समझ में ना आवे। अब रह गया कि उसको हम किन किन टेक्निक से उसको रोकने के क्या क्या उपाय है, कैसे उसको हम लोग यूटिलाइज करें। अगली बार भी जो क्लासेज जाएंगे इस पर और भी
तरीके से उसको उपाय बताया है कि अखंड आनंद की प्राप्ति उसे हम कैसे पाएं, और उस एनर्जी से हम कैसे कि बल। देखिए दोनों बात है, नायम आत्मा प्रवचन न लभ्यो, ये भी इसका भी मिसयूज करेंगे और केवल आ जाएगा ज्ञान का भी, काव्य शास्त्र विनोदेना में ही केवल खर्च होता रहेगा, तो भी हम लोग उसके नहीं पा पाएंगे। और भी इधर आ गई बात में कि यदि आत्मिक की तरफ उसको नहीं मोड़ा गया तो ये भी उथला बन करके रह जाता है। तो इसलिए कह दिया नायम आत्मा प्रवचन न लभ्यो न मेधया। देखिए बहुत सारे तर्क बुद्धि से भी नहीं मिलने वाला ईश्वर को, वहां तर्क की पहुंची नहीं। तो न मेधया न बहुना सुरते, न ढेर सारे अध्ययन भी कर लिए हों तो उससे कोई बात नहीं बनती। और नीचे भी कह दिया कि यदि साउथ पोल कमजोर हो, सेक्स एनर्जी का दूसरा वाला पॉइंट है जो जोश वाला एरिया है नीचे, उमंग उत्साह साहस हिम्मत ही ना हो, वो ढह गया हो निचला साउथ पोल, तो उस हालत में नायम आत्मा बलहीन न लभ्य, वो भी कह दिया कि नीचे वाला कमजोर हो तो भी नहीं पाएगा, ऊपर वाला कमजोर हो तो भी नहीं पाएगा, दोनों को स्ट्रांग बनाया जाए और स्ट्रांग बनाकर आपस में फ्यूजन किया जाए, बस इसको कुंडलिनी जागरण कहते हैं, फ्यूजन। शास्त्रार्थ एक को एक हो गया ज्ञान पक्ष, भाव संवेदना पक्ष को भी बढ़ाया जाए, और नीचे शक्ति पक्ष को। तो कुंडलिनी जागरण शक्ति पक्ष को स्ट्रॉन्ग करने वाला एक प्रक्रिया है, और शक्ति पक्ष को जाकर के हम शिवत्व में मिलाने की प्रक्रिया हुई। तो शरीर के भीतर में ये, तो वो टेक्निक अभी ही काम आएगा, अभी उस दिशा में जाने पर कोई भी कर सकता है साधना, और कामुक से कामुक व्यक्ति भी अपने आप को जीवन शानदार बना सकता है और वही सफल होगा। देखिए उसमें यह है केवल दिशा नहीं मिल पा रही थी, तो एक एक धीरे धीरे करके हैंडरेज में आ रहे हैं जी। जी बाबू जी, पांडे जी का हैंड रेस है जी। बाबू जी प्रणाम। जी प्रणाम। क्षरण को रोकने के लिए आहार कितना महत्व रखता है? हम्म, जी क्षरण को रोकने में आहार का महत्व है। देखिए आहार थोड़ा सा, क्योंकि भोजन से मन प्रभावित होता है, तो अध्यात्म में भोजन का बंटवारा सतरजतम के आधार पर किया गया है, क्योंकि भोजन का मन पर क्या प्रभाव पड़ता है इस आधार पर भोजनों का वर्गीकरण, और आयुर्वेद में वात पित्त कफ के आधार पर वर्गीकरण है कि इनके बैलेंस अनबैलेंस सिर्फ काय विज्ञान है, और यह है चेतना विज्ञान है, दोनों में अंतर पड़ जाता है। तो यदि सत्वगुण लेंगे तो माइंड को कूल रखते हुए, और कूलनेस माइंड को देगा, ज्ञान को थोड़ा कूलनेस बनाए रखता है। रजोगुण लेने तो माइंड को थोड़ा चंचल बनाएगा, तमोगुण लेंगे तो एक्स्ट्रा आक्रामक बना देगा, एग्रेसिव कर देता है उसको, उत्तेजक। तो जो अध्यात्म विद्या के छात्र हैं उनको तमोगुणी भोजन से अपने को बचाव रखना चाहिए। तो जिस फील्ड में काम करना हो उस फील्ड के लायक भोजन ले। यदि रिसर्च क्षेत्र में नहीं जाना है तो उसमें लिखे हैं लहसुन प्याज के बारे में भी देखिएगा, वांग्मय नंबर 41 में है, जीवे में शरद शतम में लहसुन, क्योंकि वो उसमें जड़ी बूटियों की जानकारी है, तो उसमें से लहसुन प्याज को भी लिखा है, लिया गया है। तो उसमें लिसिनम लशुनम, उसमें लिसिन, हाँ लिसिनम रोगान इति लशुनम लिखा है, जो रोगों को नष्ट करे उसको लहसुन कहते हैं। अब रह गया कि वो तमोगुणी नेचर उसका चूंकि ब्रेन में पड़ता है, तो जो स्टूडेंट है आध्यात्मिक फील्ड में जो स्टडी में माइंड को लगाना है जिनको, तो उनको उसका ऑप्शनल जो दूसरा है उसके फायदेमंद, जैसे आंवला नींबू हो गया, तो नींबू आंवला उसका काम कर देगा। तो जो जितना वो रोगों खटाएगा लहसुन प्याज, उतना ही वो सारे काम लहसुन ये आंवला और नींबू भी कर डालेंगे। तो जो इस फील्ड वाले हैं इसको खा लें, या दालचीनी हो गया, तेजपत्र हो गया, हल्दी हो गया, लौंग हो गया, इलायची हो गया, काली मिर्च हो गए, अदरक हो गए, ये सब ब्राह्मणों ब्राह्मण तो बढ़ाते हैं और गर्म नेचर के भी हैं। तो यदि हमको कोल्ड हानि करता है तो ये खा लें, तो ये सात्विक भी हैं और गर्म नेचर के भी हैं। तो ऐसा नहीं कि केवल वही वही लेना ही लेना पड़ेगा। तो फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, इनके लिए एक्सटर्नल यूज हो गया, उसका तेल बना लिया और मालिश वगैरह कर ले घुटनों का दर्द। इंटरनल यूज करेंगे तो फिर वो शरीर के भीतर में एज ए होल उत्तेजना को भरता है,
उस उत्तेजना से माइंड के कंसंट्रेशन को डिफ्लेक्शन देगा, इतनी भर सी बात। तो भोजन का मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और सारे भोजन यहाँ पर मेडिसिन है बस। तो एज ए मेडिसिन, और यदि लेना ही पड़ गया उसको तो एज ए मेडिसिन ले, मेडिकेटेड डोज ले, न कि हैबिट में, आदत में बना ले उसको खाने का। तो उसको मेडिकेटेड डोज कहा जाएगा कि हमने इस औषधि को, तो पॉइजन भी औषधियाँ होती हैं, लेकिन उसका डोज डॉक्टर फिक्स करता है कि इससे अधिक खाएंगे तो घाटा होगा। जी। तो गुड़ भोजन गुड़ जी, गुड़ जी किस प्रकृति का है गुड़? गुड़ का नेचर गर्म है, लेकिन वो गर्म फायदेमंद वाला है। और चीनी ठंडा है। देखते हैं हम तो चीनी को थोड़ा सा भी, प्रसादी भी, एक इलायची भी मिलता है कहीं, खा लेते हैं तो गला पकड़ लेता है, बड़ा सेंसिटिव है हमारा ये गला। और जी गुड़ खाते हैं कितना हो तो कोई नहीं, गर्म नेचर का है वो, गला गर्म रखता है। तो इसलिए हमने भोजनों में गुड़ को अधिक प्राथमिकता दी है। और गुड़, अच्छा, लाचारी में कहीं पर मिल गया, पार्टी में गया, गुड़ वाला कुछ बना ही नहीं रहा, तो अब मरेगा थोड़े आदमी, वहाँ गए हैं तो थोड़ा बहुत तो उसमें से मिठाई चुन लिए, खाए, और अब चल पड़े तो फिर घर पर आकर बैलेंस करना पड़ता है उसको। तो अपने बॉडी को देखते हुए हम भोजन को चुनाव करें या भीतर ले जाएं। शरीर तो अपना है, इसे काम लेना है। भोजन भले दूसरे का हो, फ्री मिल गया, लेकिन शरीर अपना है, इसका बचाव करना है। तो उसी में से चुन लिया जाए, ढेर घाटा वाला से कम घाटा वाला खा लें। जी वो ठीक है, हाँ। प्रणाम। जी। हमने नमक एक बार छोड़े थे 10 साल के लिए, शुरुआत में ही दीक्षा समय में, तो अस्वाद तो इतना फायदा करने लगा था। लोग कहते हैं कि उसमें हो तो ब्लड प्रेशर हो जाता है, यही जांचना था कि क्या होता है, खुद पर प्रैक्टिकल करके देखें तो कोई लो ब्लड प्रेशर जैसी बात नहीं हुई। और भी शरीर इतना, हमारा खून इतना मजबूत हो गया कि बिच्छू भी काट देने पर कुछ असर नहीं पड़ता। तो इसका मतलब होता है खून भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपना ये बनते गए। और उस हालत में भी स्टेमिना बढ़ने लगी, फिर स्वादिष्ट लगने लगा। तो अब वो एक चस्का बन गया। तो वंदनीय माता जी ने रोका कि तुम्हारा, अब 10 साल से अधिक आगे बढ़ रहे थे, तो उन्होंने रोका कि तुम्हारा तो संकल्प था 10 साल का, कि इनको कैसे मालूम है, तो मन ही मन में है। तो फिर जाकर तू अब चेंज कर, प्रैक्टिकल चेंज कर। तो सेंधा नमक का 15 साल फिर भी चला कर ले गए थे, फिर धीरे धीरे सेंधा नमक का प्रयोग करने लगे। तो ऐसा रहा बात में। तो हमने पाया कि एक और भी बात हुई थी, नमक चीनी को छोड़ने से हमने ये देखा कि जो ब्रेन में चंचलता थी, वो चंचलता को शांत किया। इसका मतलब है कि रजोगुण होता है, तो रजोगुण छोड़ने से सतोगुण की मात्रा बढ़ने लगी, और क्रोध कम होते गया। तो ये सब मदद करते हैं थोड़ा, लेकिन असली क्रोध कम हुआ है उपनिषदों का अध्ययन से। उसको दिशा मिली है, उपनिषदों ने ही चमत्कार किया है जो भी किया है। जी। जी बाबू जी, प्रणाम। जी प्रणाम। एक और हैंड रेज है हर्षा बेन का, वहाँ प्रणाम मुंबई बाबूजी। से। जी प्रणाम। ये सुबालोपनिषद में लिखा है कि उसने सर्वप्रथम प्राणियों की मृत्यु को सृजा, जिसका स्वरूप 3 नेत्रों वाले, 3 रुद्र, 3 मस्तक वाले और 3 पैरों वाले खंड परशु का था। फिर अपने द्वारा रचे हुए इस रूप को देखकर ब्रह्मा भयभीत हुए, तब अभी ब्रह्मा में ही प्रविष्ट हो गए। तदनंतर उन्होंने 7 मानस पुत्र उत्पन्न किए। उन 7 मानस पुत्रों ने 7 विराट मानस पुत्रों को जन्म दिया, वही प्रजापति हुए। इसका वो 3 नेत्रों वाले से फिर उसको डर लगा, वो सब क्या है बाबूजी? हाँ देखिए, ये अलंकारिक ढंग से उसका इंटरप्रिटेशन किया गया। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की शैली है एक, तो लेकिन साइंस एक ही होता है। तो पिंगलोपनिषद आप पढ़ेंगे तो इसका साइंस मिल जाएगा, या गायत्री हृदय में पढ़ेंगे तो इसका विज्ञान मिल जाएगा। या पुरुष सूक्त में जो बताया गया है, ततो विराट आ जाए तो विराडो अधिपुरुषा, अधिपुरुषा शब्द में ये सब आ जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये त्रिआयामी का मतलब होता है कि ट्राई डायमेंशनल काम करने वाला, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों शरीरों को वो त्रिशूल, तीनों शरीरों के भीतर के खामियों को, कांटों को निकालने वाली एक तेज, ऐसा कहें। माने कि वो अपने भीतर में तीनों शरीरों में जो कमजोरियां हैं उसको हटाया जाए और उसको मजबूत बनाया जाए। तो इसलिए वहां पर त्रिशूल वाला शब्दों का ऐसा नहीं से कल्पना कर लीजिए कि त्रिशूल था, ऐसा था, कुछ वैसा कल्पना नहीं करना है दिमाग में। ये आध्यात्मिक शैली है लिखने भर का।
ये गुण गुण परख है सब जी। उसमें ये लिखा है अपने द्वारा रचे हुए इस रूप को देखकर भयभीत हुए और हम्म ब्रह्मा में प्रविष्ट हो गए। हम्म। तो अपने से जरा ऊपर मान ले कि जैसे वैज्ञानिक लोग उसमें प्रैक्टिकल करता है कि इसमें से वो एसिड डालते हैं, कभी देखते हैं इसमें, ये जो फोरेंसिक लैब वाले भी इसमें वो डालते हैं जांचने, तो कभी गैस निकल गया अचानक तो आदमी डर जाता है, तो फिर जाकर उसको समेटता है कि अरे ये तो ऐसा हो गया। तो इस तरीके से उसका बात रखी गई है कि उन्होंने तो अभी तो सृजन किया ना, तो मिला रहे थे, ब्रह्मा माने असेंबलिंग वाले बुद्धि का आदमी, ऐसे मान लें। ईश्वर ने बना दिया हर चीज, परमात्मा ने। अब हम लोग का काम होता है कि ईंट गारा से तरह तरह का बिल्डिंग बनाना। असेंबलिंग क्रम में होता है तो नहीं होता है कि अरे मैं इसमें लगा, कभी कभी बिल्डिंग भरभरा करके गिर जाता है तो डर जाता है आदमी, ये ठीक नहीं है वो ठीक है। ऐसे करने गए थे, झूला चल है तो बेचारा बड़ा चरखी दिखाई पड़ता है मेला में, वो उतना ऊंचाई वाला, सो तक जाकर हम ही मजा लें। कितने आदमी का हार्ट कमजोर है तो वो ऊपर गया तो लगता है कि हे भगवान अब लाइफ में कभी ना चढ़ेंगे। तो अपने ही से प्रैक्टिकल में ये सब बातें होती है, तो ये कह दिया गया है कि हमारे लाइफ में भी ये सारी घटनाएं घटती है, तो फिर उसको समेट लिया जाए और समेट करके फिर उसके बगल वाले लूप रोड से आगे बढ़ा जाए। मतलब सात, फिर बाद में 7 मानस पुत्र उत्पन्न किए और उनसे, हाँ, तो वो 7 चक्र हुए, क्या हुआ? हाँ, ये सब 7 लोक, 7 चक्र, 7 ऋषि, 7 आयाम, हर जगह 7-7 है ना, सप्त सागरा, सप्त वसुंधरा, अग्नि की भी 7 ज्वालाएं होती है। हर सेपरेट है 7 भाग में, शरीर में भी 7 शरीर है। तो सप्त आयामी सृष्टि को कह दिया गया। सप्त से आसन परदेह त्रिशप्त समिधा कृता, ये पुरुष सूक्त में सब इसका विज्ञान बताया है। तो ये अभिव्यक्ति की अपनी अपनी शैली है इस जी। उपनिषद। हाँ ठीक है, धन्यवाद। और देखिए, अमन जी तब तक प्रश्न करिए और प्रश्न को सुनिए। जी बाबूजी। तो इसमें आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं जिनको भी कोई प्रश्न पूछना है इसमें आगे। इसमें चैट में भी डाल सकते हैं अपना प्रश्न। हाँ तो नितिन, कोई प्रश्न नहीं आ पा रहा है। जी अभी मीना दीदी का हैंड रेज है बाबू जी। हाँ तो जी, नदी प्रणाम। जी बाबू जी प्रणाम। जी शुरू। बाबू जी इसमें आया है कि कुंडलिनी गहर जननेंद्रिय मूल में समाहित शक्ति भंडार को ऊर्ध्वरेता होना चाहिए ताकि उस स्नेह के पोषण से बुद्धिमत्ता का दीपक प्रदीप्त रह सके। इसे थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए बाबू जी। देखिए इसमें यह है दी कि कुंडली जो गहवर शब्द कहा गया है, गहवर यहाँ पर ऐसे ले कि जैसे उसका बनावट देखिए वहां पर, या अपने बॉडी के बनावट में कि आगे एक प्यूबिक बोन होता है, हम कभी उसको एनाटॉमी से दिखा लेंगे इसमें। तो वो इसलिए गहवर माने गुफा, गुफा माने एक गहरा स्थान को गहवर कह दिया गया, गुफा कंदरा। तो उसकी बनावट ही ऐसी है कि वहां पर
गुहा, अभी इसको भी गुहा कहेंगे, मस्तिष्क वाला में अंत, जिसमें इसमें आत्मा है, तो अंतःकरण को भी गुहा कहा गया। और नीचे भी गुहा कह दिया गया है। प्यूबिक वाला स्ट्रक्चर्स जो बनाया गया है कि इधर सैक्रल बोन हो गया, जनन इंद्रियों के पीछे भी एक हड्डी है, बाहर भी हड्डी है, उन हड्डियों के में ऑर्गन से बाहर हैं, लेकिन ऑर्गन्स के बीच में वहां पर कुंडलिनी का पॉइंट है, वहां पर रूट। अब देखें, रूट ऑफ द जेनाइटल ऑर्गन, तो जेनाइटल ऑर्गन ना दिख पड़ रहा है बाहर से, लेकिन उसका जड़ें कहाँ पर है? उस जड़ों के पास में उसकी वहां पर कुंडलिनी है, शक्ति है। तो वहां पर कहा ये कर रहा था, वो उस एनर्जी को हम यदि एक्साइटमेंट हो, तो योग साधना से एक्साइटमेंट होता है, यानी ऊर्जा सोई भी पड़ी है तो जगेगी, और जगना जरूरी है। नहीं जगेगी, ऊर्जा ही नहीं रहेगा, तो जीवन में आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। जोश चाहिए, उत्साह चाहिए, और उमंग चाहिए लाइफ में कुछ अचीव करने का, किसी भी फील्ड में। तो अब उसको कहा कि वही यदि ऊर्ध्वरेता, ऊर्ध्वरेता माने अपग्रेड, पहले डाउनफॉल हो रहा था, इधर से उधर एक्स्ट्रा एनर्जी बर्बाद हो रहा था, अनावश्यक घर्षण में, अनावश्यक मनोरंजन में, या अनावश्यक संसार के फालतू चीजों में, उसको हमने थोड़ा सा संयम कर लिया और उसको यूटर्न लिए, ऊर्ध्व मन ऊपर। एक एक चक्रों को एनर्जी अपने भीतर में जब जमा होने लगेगी तो ओवरफ्लो होता है। टंकी भर गई है, साउंड बजाता है, ओवरफ्लो हो रहा है, या कुछ ना कुछ ऑटो, तो जब नीचे भर जाएगा, पेंद उसको बंद कर दिए फालतू क्षरण का, तो अब साफ है कि एनर्जी जमा होती जाएगी। तो जमा होती जाएगी तो चक्रों के माध्यम से वो ऊर्जा एक एक ओवरफ्लो होती जाएगी, और ऊपर जा जा करके जैसी ब्रेन के पास गई तो लाइट में बदल जाता है, डिवाइन लाइट में बदल जाएगा। तो इसलिए दीपक के साथ में पढ़ाते थे पहले आचार्य लोग, दीपक जलाइए हर उद्घाटन में, हर जगह। ये सारा ज्ञान, सारा प्रयास आत्मिक विकास में लगना चाहिए, जीवन को आनंद में बनाने में लगना चाहिए, जीवन का अंतिम लास्ट गोल हम पाए। तो दीपक में है, पिंदा है, बीर्ज है, रज है, आपको यह है, तो लिक्विड जमा है जो शरीर के ओज में, तो वही दीपक है, पेंदा कह दिया गया। और बाती से चढ़कर रीढ़ की हड्डी को बाती मान ले, चढ़ा गया ऊपर, अखंड दीप ऊपर जल रहा है लाइट, तो ये आभा मंडल में बदले। ऊर्ध्वरेता बनने पर वो दीपक दीप्त हो जाता है ऊपर में। तो इसी के लिए ये बिंदु शब्द इसमें आता है, मरणम बिंदु पाते ना, जीवनम बिंदु धारणात्। बिंदु माने यहाँ पर बीर्ज होगा, और रज होता है, तो रज बीर्ज उसको कहा जाता है, बिंदु का मतलब है। तो शरीर के भीतर में घुले हुए ओज, तेज, ये सब नीचे की तरफ मत भागे, अनावश्यक क्षरण न, उतना ही जाए नीचे चूहे जितने की बहुत ही जरूरी था। और पेंदे को उसको बंद कर लिया, पेंदा ही सूख गया तो तेल चू गया, तो ऊपर क्या बाती जलेगा? दीपक भी जलेगा, बाती भी जल गया, और उसको ऊपर की तरफ बढ़ता है, लाइट में बदले। ऊर्ध्वरेता आदमी रूप रस गंध शब्द स्पर्श का आनंद लेते हुए भी उसका उसका डिविनिटी खत्म नहीं होता है, वो निरंतर आगे बढ़ा है, क्योंकि वो बाहरों को, दूसरों को दिख रहा है कि रूप रस का आनंद ले रहा है, लेकिन उसके भीतर के आत्मिकी का आनंद ले रहा था, और उस आत्मिकी से खुद तेज बढ़ रहा था। तो संसार के आनंद तेज भी बढ़ाएंगे और तेज को भी घटाएंगे। तो उसमें हानि अवश्य उपजाए, तो सारे संसार के अभाव दुख कष्टों को यही हटाएगा, यही ज्ञान इंद्रिया इंद्रिया जिसे कहा है ना, कल के क्लास में आया था एक बात कठोपनिषद में, कि नचिकेता उनको बता रहे थे कि देखो, सांसारिक चीजें हैं जो क्षरणशील है, इसके द्वारा बिल्कुल ही अमरत्व को प्राप्त नहीं किया जा सकता यदि इसको हम आउटर लेयर में ही फंसे रहे। लेकिन इन्हीं के माध्यम से हमने पा लिया है, तो ये पंचकोशीय सब संसाधन थे, तो अब देखिए उसमें इस तरीके से कह दिया गया है, तो उसको क्षरणशील तत्व को सिर्फ हमने रोका, और इन्हीं उद्देश्यों से, इन्हीं ज्ञान इंद्रियों से देखा तो उसके भीतर में से ले लिया। आंखें खींचती भी, आंखें भी खाती हैं, आंखें फेंकती भी हैं, आंखें खाती भी हैं, कान फेंकते भी हैं और कान खाते भी हैं। देखिए हर भुजाएं बल को ग्रहण करती भी है और भुजाएं फेंकती भी है, बॉल फेंका भी जाता है और कैचअप भी किया जाता है अपना। तो सारे जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जो इसके दरवाजे हैं बाहर, तो दरवाजा केवल निकालने के लिए नहीं है, इंट्रेंस के भी होता है बाहर का। तो वो गया कि जो निकालने तत्व है अनावश्यक निकाला, लेकिन एंट्री किया कमाल की चीजें इन्हीं संसार में रसपर्श कर गए, तो वो फिल्ट्रेशन करते हुए ज्ञान को ऊपर बढ़ा लिया। तो ये ऊर्ध्व रेता का मतलब होता है कि हर हालत में
अपने आप के तेज को बचाए भी रखना और बढ़ा लेना उन्हीं चीजों से। हर चीज में आनंद भरा पड़ा है, तो उसको हम ले ले करके और आनंद को बढ़ाया जाए, न कि अपने आप के आनंद को घटाया जाए। तो ये तरीका है। तो उसमें ऊर्ध्वरेता शब्द है, तो इसमें लगता है कि सारे शब्द कुछ हल्के हुए होंगे ये से। हाँ देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है चैटिंग में, अमन जी। चैटिंग में स्क्रीन से। तो इसमें चैटिंग में लिखा हुआ है। हाँ। अच्छा देखिए एक एक दिन शत्रुघ्न जी का हैंड रेज है जी। हाँ जी पूछ लीजिए। और एक दिन इनका था कि सुषुम्ना में ही पूछे थे नितिन जी कि वो सुषुम्ना के डेली वाले क्लासेज में जो पर डे जी होता है। शत्रुघ्न जी आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए जी। हाँ बाबू जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबू जी ये जो प्रजापति हैं, हाँ जी। तो प्रजापतियों में ब्रह्मा श्रेष्ठ है, ये समझ में आ गया। देवताओं में अग्नि श्रेष्ठ है, समझ में आ गया। मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ आ गया। लेकिन ये छंदों में गायत्री श्रेष्ठ है, ये थोड़ा समझ में नहीं आया है। अब देखिए जितने भी वेद के मंत्र हैं सब छंदबद्ध हैं। तो अच्छा इसमें तो अच्छा हर मंत्र का एक देवता होता है शत्रुघ्न जी, माने सब्जेक्ट। अच्छा। तो हाँ तो वो क्या देगा, मान लीजिए ओम नमः शिवाय बोले तो क्या देगा, हमें शिवत्व देगा, ठीक है। ओम सरस्वती नमः, सरस्वती शिक्षा ज्ञान भी। ओम हनुमते नमः, बल विद्या संस्कार ब्रह्म तेज देंगे। तो हर मंत्र का मान लीजिए, या कोई भी मंत्र बोला गया, ओम अग्नि सुक्ताराय मंत्र बोले तो इसमें अग्नि इसका देवता है। ओम आपो हिष्णामय भवत, जल इसका देवता हो गया। तो हर मंत्र का एक सब्जेक्ट होता है देवता, यानी इसकी साधना किया जाए तो हमको मिलेगा क्या। तो गायत्री मंत्र का देवता है सविता, और सविता यानी परब्रह्म परमात्मा, इसमें सीधे परब्रह्म से जुड़ाव है और परब्रह्म श्रेष्ठ है। तो इसलिए कहा कि छंदों में मैं गायत्री हूं। ठीक ठीक। अच्छा, और सबसे छोटा है छंद में भी, इससे सब छोटा भी है, तो अर्घ कहा जाएगा, निचोड़। और सारे शास्त्रों का भी तो निचोड़ है परमात्मा को प्राप्त करना। और छंदों में भी गायत्री 24 अक्षर का, फिर 28 अक्षर का उष्णिक हो जाता है, फिर जाकर के 32 अक्षर का अनुष्टुप हो जाएगा, तो जाकर के 36 अक्षर का उधर वृत्ति हो जाता है, 40 अक्षर का पंक्ति हो जाता है, 44 का त्रिष्टुप हो जाएगा, 48 का जगती हो जाएगा। तो ये सब क्रमशः फैलाव वाला। अब उसका रस निकाल दिया गया सबसे छोटा वाला छंद, तो उसको भी गायत्री कहा गया। लेकिन जिसके मंत्रों में मैं गायत्री हूँ छंदसा माला में, तो इसमें देखिए तो ओमस्ता में वरदा वेद माता में है कि उसमें है लास्ट में प्रचोदयंताम। है। तो जिस गायत्री छंद के अंत में प्रचोदयात शब्द लगा हुआ है वो वेद माता है। ठीक है भाई। जी ठीक है, धन्यवाद। अ, देखिए इसमें एक नितिन जी का होंगे तो क्लास में था ही। मोहन जी का है बाबू जी प्रश्न इसमें। हाँ पूछ लीजिए। कि सुषुम्ना का द्वार शरीर में कहाँ समझे वह सुषुम्ना का द्वार खुला या नहीं कैसे समझे। अच्छा देखिए इसमें हम आपको रिसर्च, एक नितिन जी ये भी पूछे थे हमसे, इसमें न्यू डॉग को हम एटलस दिखाते हैं, एटलस पार्ट 2। ओ ये बहुत जरूरी है, इसको भी हम देखना। पहले हम पीडीएफ खोल रहे हैं, स्क्रीन को हमको शेयर करने का अनुमति दे लीजिए। हाँ शेयर कर दीजिए। जी अच्छा ठीक है, तो इसमें हम एक निकाल लेते हैं पेज, तो इंटर कर दिया। हाँ अब देखिए स्क्रीन शेयर में हम जाते हैं, ये एक पेज को खोल लिया हमने एटलस में। अब स्क्रीन शेयर कहाँ गया हमारा, तो यहाँ पर इसमें आ गए। इसमें देखते हैं स्क्रीन शेयर, ये गए शेयर में, यहाँ शेयर किए, ये देखिए अब ये आ रहा है ना सीन, देखिए तो अमन जी। हाँ अमन जी पहुंचा है, आगे आ गया तो देखिए इसमें। तो हाँ अब ये सुषुम्ना का एक स्थिति देखते हैं। तो ये वाला तो ये रुकावट डाल दिया ना, स्क्रीन को और कैसे छोटा करें, इसको गायब करना है, साइड वाला मिनिमाइज कर दें, ये ऐसे कर दिए तो हम गायब हो गए इसमें से स्क्रीन पर से।
तो अब इसमें देखिए स्क्रीन पर से गायब हो गए तो नो प्रॉब्लम। हाँ, ये दिख रहा है ना, देखिए रीढ़ की हड्डी है इधर वाला फोटो, हमारा सर्वर दिख रहा होगा। तो ये इसमें रीढ़ की हड्डी में से छिलका हटा दिया गया, ये सीधे ये वाला किनारे वाला में। तो बाहर जो दो सीरीज देख रहे हैं गैंग्लियोनिक सीरीज, इसको मोटा मोटी हम कह सकते हैं इधर सिंपैथेटिक है इधर पैरासिम्पैथेटिक है, लेफ्ट राइट करके इसमें है। तो ये राइट वाला है सीरीज, इसको हम लोग पिंगला कह सकते हैं। इधर वाला जो रीढ़ की हड्डी के बाहर है इसको हम लोग ईड़ा कह सकते हैं। एक हो गया इधर पिंगला साइड वाला को सिंपैथेटिक, इधर को पैरासिम्पैथेटिक कहेंगे। अब देखिए इस वाला एरिया में जो सोलर लंबर रीजन है नाभि के आसपास वाला में, इसमें देखिए कितना जाल दिख रहा है। इसी को प्लेक्सस है, सब आपस में सोलर प्लेक्सस कहलाएंगे। ये सारे नीचे आकर के इकट्ठा होकर के यहाँ पर ये करेंगे, तो इनका प्रवेश द्वार सुषुम्ना यहीं पर होता है साइक्रल वाले रीजन में। और देखिए ये किनारे आगे एक तस्वीर दिखाई पड़ रहा है, ये रीढ़ के हड्डी का ऊपर का बोन का खोल हटा दिया गया। अब देखिए भीतर में क्या है। तो नितिन जी का था इसमें एक जिज्ञासा थी कि कहीं कहीं आता है कि सुषुम्ना में ईड़ा पिंगला स्थित होता है, और ये तीन वज्रा नाड़ी तो चित्रा है और ब्रह्म नाड़ी है। तो रीढ़ के हड्डी के जो गोल मिल जाता है वो जो आ गया हम लोग का ये मेरुदंड के भीतर का ब्रेन वाला नर्व्स, तो ये भी देखिए तीन है ना उसमें लेयर। तो ये बाहर वाला रीढ़ की हड्डी के भीतर में है सुषुम्ना। रीढ़ की हड्डी को यदि हम सुषुम्ना जब मानेंगे, जब बाहर सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक ईड़ा पिंगला मानते हैं, तो रीढ़ की हड्डी के भीतर वाले मटेरियल को सुषुम्ना मानेंगे। उसमें भी देखिए तो इसमें तीन हो गया, तो बाहर वाले को बजरा कहेंगे, एक बीच वाला एक और भी खोल मिलता है कोएक्सियल वायर की तरह, इसको हम चितनी कहेंगे, और नीचे वाले को ब्रह्मनाड़ी कहेंगे भीतर वाले को। अब ब्रह्मनाड़ी में अब जाकर देखिए ये जो देख रहे हैं ना ब्रह्म को काटा गया, तो ये ग्रे मैटर थोड़ा सा भूरा दिख रहा है। तो अब इसमें बीच में सेंट्रल कैनाल तो इसमें अब यहाँ पर ये सुषुम्ना हो जाएगा और ये ईड़ा हो जाएगा एक टाइप से, क्योंकि इसी से जितने मिलकर के नर्व बाहर निकाल कर गैंग्लियनिक सीरीज बनाएंगे। इसका मतलब होता है कि सुषुम्ना के भीतर में भी आपको ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर बीच में सेंट्रल कैनाल। तो उन दिनों क्रेनियोलॉजी का है, मनोमय कोष को ऐसे ही पढ़ाते थे लोग। क्रेनियोलॉजी डिपार्टमेंट को मनोमय कोष कहा जाता था, केवल शब्दावली भर का अंतर है। और ये सभी को इस ढंग से लोग पढ़ाते थे मेडिकली, और सारी जानकारियां दे देते थे ऋषि लोग को। देखिए क्लियर हो रहा है कुछ न कुछ। ठीक है, समय हो गया है तो हम बाद में इस पर चर्चा करते जाएंगे। और स्टॉप शेयरिंग कर लिए। और ये जी धन्यवाद जी, फिर मिलते हैं और शांति पाठ कर लें। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।